नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और अभी आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है इसमें 12 महीने होते हैं और 12 महीने की जो हर एक महीने हैं वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे देश में हर एक महीना है उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अभी हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं, जो कि लगातार पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई भी पर्व त्यौहार होता है उसकी शुभ विशेषताएं, शुभ और अशुभ मुहूर्तें जो हैं वो बताने का काम करते हैं। और आज एक बार फिर से आप सभी के सामने हमारे साथ में आचार्य पवन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि पितृपक्ष के बारे में क्या शुभ मुहूर्त है और क्या अशुभ मुहूर्त है उसके बारे में तमाम जानकारी देंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपका पब्लिक न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पितृपक्ष महीना चल रहा है कितने दिनों का होता है ये महीना, और क्या अशुभ बातें हैं, क्या शुभ बातें हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी जो विशेषताएं हैं जी, वो हमारे दर्शकों का बताने का काम करें। जी, सभी दर्शकों को राम राम और उनके पितरों को भी प्रणाम। यह जो पितृपक्ष की 10 तारीख से स्थितियाँ प्रारंभ हुई है, जिसे हम पितृपक्ष मानते हैं, 10 तारीख से 25 तारीख तक, जो कि अमावस्या की तिथि 25 तारीख है, यह और एक तिथि और आती है बीच में, त्रयोदशी जी, जिसको तेरस बोलते हैं। तेरस को भी अगर हम अपने पितरों के निमित्त, जिन्हें अपनी तिथियां नहीं याद हैं पितरों की, तो तेरस तिथि को अगर हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं जी, और पीपल पे तिल, जौ, दूध, शहद, गंगाजल मिलाकर उन पर, पीपल पर या बरगद पर जल चढ़ाते हैं, तो उनसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और विशेषकर पितृदोष की समस्या अधिकांश देखी गई है। पितृदोष के बारे में बहुतों को ये जानकारी नहीं है कि पितृदोष क्या होता है, और समस्याओं से कई व्यक्ति गृहस्थ रूप से ग्रसित रहते हैं। प्रथम ग्रसित पितृदोष से संबंधित ये होता है कि विवाह होने के उपरांत संतान का ना होना, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पितृदोष से रिलेटेड। दूसरा, विवाह ना होना, विवाह होते होते रुक जाना। तीसरा, हमारे घर में अमंगल या नकारात्मक तत्वों का वास करना। पांचवा, रोग आदि बीमारी से ग्रसित रहना। और इन पितरों में क्या नहीं करना चाहिए। हमें इन पितरों के पर्व में पितृ पूजन, बुजुर्गों का सम्मान, अपने बड़े बूढ़े, अपने जो बेटी जैसे ब्याह देते हैं उनके दामाद को बुलाकर भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संत महात्माओं को भोजन कराएं। जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें बुलाकर अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो, और यथाशक्ति दान करें। अच्छा स्वामी जी, एक बात आपसे जानना है, ये लगातार अभी इस बात की पुष्टि आप करेंगे कि ये अफवाह है या फिर क्या है, क्योंकि लगातार कुछ आदमी सब ने सुना है कि क्या पितृपक्ष में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्या ये सही बात है? ऐसा तो देखिए, कदापि जो हमारी पितृ से संबंधी पुस्तक है गरुड़ पुराण जी, उसमें इस चीज़ का कदापि उल्लेख नहीं है। बस एक चीज़ का उल्लेख है, जिस समय कोई व्यक्ति अपनी देह त्यागता है तो उसका जो कर्म होता है, मृत्यु कर्म, अब कई लोग 3 दिन का मनाते हैं, कई लोग 13 दिन का मनाते हैं। उन स्थितियों में वो निषेध माना गया है, उसमें मनाही है। मगर अगर हमारे पितृ स्थितियाँ चल रही हैं, पितृ जैसे चल रहा है अभी समय पितृ पूजन का, उसके साथ साथ हमें देव पूजा, देव कर्म पूजा साथ में करनी चाहिए। इसका कोई भी धर्मशास्त्र में मना नहीं है। और जिनके घर में अपने पिता की, बाबा की, माता की या माँ की फ़ोटो है या उनका चित्र है, तो दक्षिण मुखी उस तस्वीर को लगाकर उन पे पुष्प आदि चंदन से उनका तिलक करें और उन पर देसी घी का
प्रातः डेली अगर हो सके समय अनुसार 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में उनका पूजन करें। और अपना जो भोजन हम बनाते हैं अपने घर में प्रतिदिन, उसमें से प्रथम चूल्हे की रोटी 3 रोटी बनाएं। उन पर जो आपने अपना भोजन बनाया है उसको उस तीनों रोटी पर रखें। हाथ में गंगा जल या जल लेकर के 3 बार वारें अपने पितरों का निमित्त नाम लेकर के। और पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी कौवे की। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बता दिया है कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। अगर हम आपसे जानना चाहें कि पितृपक्ष का जो ये महीना है, विशेष करके ऐसा क्या करें जिससे हमारे पितृ लोग खुश हो जाएं, इसका कुछ रास्ता बताइए कम शब्दों में। देखिए, पितृ प्रसन्न करने के मात्र वैसे तो विभिन्न रास्ते हैं जी। गरुड़ पुराण के हिसाब से। जी। हमारे पितरों को क्या प्रिय है? सर्वप्रथम तो पितरों को जो प्राप्त होता है, सर्वप्रथम वो जल प्राप्त होता है। उनकी सुधा बोलते हैं भूख को। सुधा जो शांत होती है हमारे, वो जल तर्पण से होती है। और कुशा होती है एक घास, उसके माध्यम से वह जल उनको प्राप्त होता है। किसी प्राकृतिक सरोवर, गंगा के किनारे या प्राकृतिक सरोवर के किनारे बैठकर एक पात्र में दूध, अक्षत, जौ और शहद और गंगा जल मिलाकर इस अंगूठे से अपनी कुशा को फंसाकर और इस प्रकार ओम पितृ तर्पयामी तत्तत्याम, तर्पयामी तर्तत्याम 3 बार। अगर पिताजी नहीं हैं तो पिता के नाम पर 3 बार, माताजी नहीं हैं तो माताजी के नाम पर 3 बार। इस प्रकार 3 बार तर्पण करें। और तर्पण उपरांत जिस जगह आप तर्पण कर रहे हैं, वो शेष जो जल जहाँ तर्पण किया हुआ है, उस जल को इस उंगली से लेकर ये कामना करें कि मैं अपने पितरों के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ और अपने नेत्रों को, अपने कंठ को, अपनी शिखा को लगाकर उसी स्थान पर बैठकर पितृ गायत्री का जप करें। यथासंभव हो सके तो किसी ब्राह्मण से वो कराएं, तो इसका विशेष लाभ होता है। और पूरे वर्ष एक विशेष उपाय बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। असाध्य से असाध्य पितृ समस्या हो तो एक महा उपाय है। एक तांबे के पात्र में जहाँ आप अपना जलाशय रखते हैं किचन के अंदर, रसोई के अंदर, उसमें एक रुद्राक्ष चावल का कुछ दाने 11 बजे दिन में रख दें और उस पात्र को ढक दें। और सायंकाल उसी पात्र के पास दक्षिण मुखी देसी घी का दीपक जला दें। दूसरे दिन उसी पात्र को उठाकर भगवान शिव के लिंग पर उस जल का अभिषेक कर दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे शिव, मैं यह जल जो समर्पित कर रहा हूँ वो आपके माध्यम से हमारे पितरों को प्राप्त हो। अगर हमारा कोई पितृ इस समय प्रेत योनि में चला गया है या किसी समस्या से ग्रसित है तो वह आपके द्वारा कल्याणकारी हो। तो ये विशेष उपाय है। और दूसरा, ब्राह्मण को जो भोजन कराएं इन पितरों में, तिथियों में, जैसे कि अमावस्या की तिथि सबसे बड़ी मानी गई है, तेरस की तिथि बड़ी मानी जाती है। उस तिथि में जो ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो दक्षिण मुखी ब्राह्मणों को बैठा लें और तभी उसको भोजन कराएं। और अगर अमावस्या को आप गाय का भोजन निकाल रहे हैं और भाग्यवश अगर गाय दक्षिण मुखी होकर खड़ी है, आपका मुख पश्चिम को है और गाय दक्षिण को मुख करे खड़ी है, तो वो भोजन कम से कम 16 पिंड के बराबर माना जाता है। गौ के द्वारा 100% वो भोजन 100% 1000% उस पितरों को प्राप्त होता है। उनकी शुद्धा पूर्ण हो जाती है और आपके परिवार को जाते जाते धन धान्य, यश, कीर्ति, सम्मान, आरोग्य का आशीर्वाद देकर पितृ अपने लोक चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में जो है स्वामी आचार्य जी, जो कि पवन त्रिपाठी जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम बातें बताई हमारे पब्लिक न्यूज़ चैनल के दर्शकों ने। और आप सभी ने सुना कि किस तरीके से जो है पितृपक्ष में अपने पितरों को खुश करने की विधि विधान, सब कुछ शुभ मुहूर्त और क्या विशेषताएं हैं वो आचार्य जी ने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे पब्लिक न्यूज़, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।